भूत भाई क्या हो गया? मैं मौजूद। हाँ मौजूद। हाँ तो वो भूत था, तू मौजूद। हाँ ये सही है। लगता है सो मेरा था, ख्वाब आप देख रहे थे। ये बता मामू का क्या करना है यार? मामू बताना भूल ही गया, भूत के चक्कर में मामू तो गए। गए? कहाँ गए? अबे गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत एक जरूरी ऐलान सुन लीजिए। अगर मेरी बीवी पटक जाएगी। मामू डर गए और अपना सामान छोड़ के भाग गए। भाग गए? ये तो बहुत अच्छा हो गया। बहुत सारा सामान खरीदवा लिया था उन्होंने, वो सब बेच के पैसे वापस ले लेते हैं। हाँ ठीक है, इधर ही खड़ा रहना, गायब नहीं होना भाई। नहीं मैं चल के जाता हूँ। हाँ, आप चेक करें। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें कैसे गया वो। गायब नहीं हुआ, गायब नहीं हुआ, ये असली है। सारा सारा उठो, देखो चीख की आवाज आ रही है। हाय ये क्या है? बस सुनी तुमने? चलो देखते। तुम जाओ। ये तो किसी की चीख की आवाज थी। कौन चीखा था ये? मुझे तो लगा कोई औरत चीखी है। नहीं भाई, किसी मर्द के चीखने की आवाज थी। औरत की चीखने की आवाज थी। नहीं भाई, किसी मर्द के चीखने की आवाज थी, तभी तो मुझे लगा शायद भाभी। अब नहीं यार, भाभी को पॉसिबल नहीं है। क्या वो ये मुझे समझ ये नहीं आ रही, इतनी आवाजें आई हैं लेकिन ये दोनों मुलाजिम कहाँ हैं? घोड़े बेच के सो रहे हैं क्या? हाँ ये हैरत की बात है। चलो अब तो सुकून हो गया ना, चल के नींद को वापस बुलाते हैं। और तुम्हें डर लगे ना तो रूम में आ जाना। इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। और वैसे भी अगर हमारे घर में वाकई में कोई भूत है ना, तो मुझे उससे मिलने में बहुत खुशी होगी। शायद भूत के ऐसे ख्यालात ना हो। तुम मेरी बहन को भूत नहीं बोल रही हो? कुछ गलत कहा क्या भाई? नहीं सही कह रही हो। आदमी चिढ़ाता है ना, आदमी चिढ़ाता है ना। चल चल आ जाओ, आ जाओ। अरे तुम अभी तक गए नहीं? क्यों, मुझे कहाँ जाना था? और जाना किस खुशी में था भाभी? मैंने तुम्हें कहा था ना कि बाहर जाओ, जाके जॉगिंग करो। कहीं इस महंगाई के दौर पे लोग तुम्हें आटे का थैला ना समझ बैठे। वो मौजू आ जाए बस। है? वो कहाँ है? आखिर उस बेचारे को किस जुर्म की सजा मिल रही है भाई? भाई अकेले जॉगिंग करते हो बोरियत होती है मुझे। हद है यार। ये क्या अरे, करके आए हो? अब ये कौन सा नया फैशन है तुम लोगों का? आपको क्या बताया बेबी? बताना तो पड़ेगा। रात को घर में इतना शोर शराबा हुआ, तुम दोनों कौन से गधे घोड़े बेच के सो रहे थे? सो नहीं रहे थे, बेहोश हो गए थे। तो बेहोश होने के लिए सोना जरूरी है? अरे नहीं, वो रात को बड़े वाले भूत ने ना हमारी बहुत पिटाई की। डबल एक्सेल। फिर भूत कितनी बार कहा है भूत नहीं होते? तो फिर हमारी ये हालत किसने की? नहीं कसम से मैंने नहीं किया कुछ। अच्छा खैर छोड़ो, तुम जाओ अपने साहब के साथ इनको जॉगिंग पे लेके जाओ प्लीज। है? ये घुटने लेंगे? अबे घुटने से नहीं भागना, पाँव से भागना है। चल बानवाजी कर रहा है। साहब जी बस, मैंने पूरा एक चक्कर लगा लिया, अब मैं बहुत थक गया हूँ। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ पार्क कितना अच्छा है। पार्क तो रोजाना ही अच्छा होता है, गौर आज आपने किया है। ऐसे समझ गया, मैं समझ गया। क्या समझा? यही कि आप जॉगिंग के बहाने ठड़क झाड़ने आते हो। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अरे वो आपको झाड़ देगी, बताया तो था। कितने चक्कर लगवाती है वो। अबे तो लगा लूंगा ना चक्कर, जितने बोलेगी। 150 फिर 2। बात सुन, हाँ मेरे पीछे मत आना। क्यों? पिछली बार भी तूने रंग में भंग डाल दिया था। इधर खड़ा रहे। साहब जी मेरी बात सुन लो। साहब जी चले। मुझे छेड़ने आए हो? नहीं मैडम, मैं तो जॉगिंग कर रहा हूँ। आप मुझ पे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है। आज मेरा टॉमी भी आया है और उसने अगर तुम्हें देख लिया तो काटता है? चीर फाड़ भी कर देता है, काटता भी है। वो कहाँ है आपका वो खतरनाक से डॉगी? गाड़ी में बैठा है। हाँ
जानवर को गाड़ी में बंद करके खुद जॉगिंग कर रही है। टॉमी मेरे ड्राइवर का नाम है और वो गाड़ी में बैठा है। ड्राइवर से टॉमी में फर्क ही नहीं। अबे ऐसा नाम क्यों रखते हैं टॉमी? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों क्यों क्या चीख रही है? मैं तो इसलिए चीख रही हूँ क्योंकि मुझे अब आँखी में लगने लगा इस घर में कोई भूत है। हैं? वो आपने देख लिया क्या? नहीं यार, देखा तो नहीं, लेकिन मुझे वहां से ना पायल की छन छन की आवाजें आ रही थी। नहीं, बहुत ही मजाक किया हुआ। तुम क्यों पागलों की तरह हंस रही हो? क्योंकि वो मेरी पायल है, वो ना मैंने खिड़की के साथ टांगी थी तो वो हवा के साथ जो है वो बजना शुरू हो गई। ओह, तो ये बात है। आप खुद ही सोचिए, अगर घर में भूत होता तो मैं कैसे रहती यहाँ पे? वो तो एक ही सूरत में हो सकता है। कैसे? कि तुम खुद एक भूत हो। मजाक अच्छा कर लेती है आप। अच्छा, मैं जाके देखती हूँ जरा मौजू और शायद नवीस साहब आ ना गए हो। सुनो सुनो, बात को टालो मत तुम। आप ना शायद ना किसी गलत फहमी में मुब्तला हो गई हैं। भला मैं किस जाविये से आपको भूत दिखाई देती हूँ? पता नहीं भाई, लेकिन भाभी भाई से कह रही थी कि नसीबों की अदाएं ना भूत बन के तुम्हारे सर पे सवार हो गई हैं। भूत। अल्लाह, एक तो तुम्हारी शक्ल देख के समझ में नहीं आता कि तुम रंजीदा हो, गंजीदा हो, बंजीदा हो, कौन हो तुम? मैं संजीदा हूँ मौजू, इसलिए शायद मेरी शक्ल भी संजीदा हो गई है। ये तुम्हारी शक्ल बहुत प्यारी, लेकिन मुझे बात तो बताओ, हुआ क्या आखिर? टीना भी देखो ना, मुझ पे शक हो गया, बल्कि शक क्या यकीन ही हो गया। क्या उनको पता चल गया कि तुम रात में दूध में से मलाई निकाल के खा जाती हो सारी? अरे नहीं ना, मेरे भूत होने पे शक हो गया। और मेरा भी पता चल गया अभी तुम्हारा नाम नहीं लिया उसने, लेकिन ये बात छुपने वाली तो है नहीं कि हम दोनों इस घर में भूत हैं। इतना बेचारे शरीफ लोग डर ही ना जाए। शरीफ नहीं है, मैं इनको जानता हूँ, बहुत बड़ी फिल्म है ये, लेकिन अगर वो इनके सामने आ गया तो? सरदार ना, हाँ वो तो अक्सर रात को आता जाता है और उसी की हरकतों की वजह से इनको पता चल गया है कि घर में तो भूत हैं। ओहो, कोई मसले की बात नहीं है, मैं जाके खुद सरदार से बात करूंगा। और हाँ, ओह मुझे याद आया, मुझे तो जॉगिंग पे जाना था। अब क्या होगा? क्या बात है, नाश्ता क्यों नहीं लगा? मौजू किधर है? पता नहीं, आपके साथ सुबह जॉगिंग पे गया था, उसके बाद से लापता है। लापता है तो नाश्ता कौन बनाएगा? वो कहीं फिर से तो नहीं भाग गया डर के आपसे, भूत से? अगर ऐसा हुआ तो हमारे नाश्ते खाने का क्या होगा? नसीबो, तुम एक काम करो, मेरे लिए ना कोई ऑमलेट शॉमलेट बना दो। टीना बेबी, ऑमलेट तो मैं बना लूंगी, लेकिन ये शॉमलेट कैसे बनता है? अरे तुम ऑमलेट बना लो ना, शॉमलेट इसका मैं देख लूंगी। अच्छा जी, लेकिन मुझे इसकी तरकीब तो बता दे। खुशी तो मेरे आने पे किसी को नहीं हुई कभी। मेरी इतनी फैन फॉलोइंग, मुझे पता ही है। मोजो के बच्चे कहाँ रह गए थे तुम? जब बच्चे होंगे तो बता दूंगा। शुक्र है मैं ऑमलेट बताने से बच गई। एक बात बताओ, तुम पार्क से कहाँ गायब हो गए थे? मोजो भी गायब होता है क्या? नहीं, इनके कहने का मतलब ये था कि मैं पार्क से कहाँ चला जाता हूँ, वॉकिंग। हाँ तो कहाँ चले गए थे, वही तो पूछ रहे हैं। देखो तुम्हारे जाने के बाद इन लोगों का रंग कैसे फीका पड़ गया है। पता है, मैं हर चीज के बगैर रह जाता हूँ, लेकिन खाने के बगैर नहीं रह सकता। अच्छा खैर, शॉपिंग में क्या है? अरे यही तो मैं बता रहा था, जब मैं सुबह जा रहा था तो वापसी मुझे एक बंदा मिल गया। तू उसके साथ चला गया होगा? जी बिल्कुल, उसने ऐसी बात की और मुझे आपकी फरमाइश का ख्याल आ गया। भाई आपने ऐसी कौन सी फरमाइश की थी? मैंने तो कहा था हलीम बना दे तो मजा आ जाएगा। उस बंदे ने मुझसे कहा था कि उस गली के नुक्कड़ में हलीम की नियाज बन रही है, तो बस मैं वहां लाइन में लग गया और नियाज उठा के ले आया। अरे वाह मौजू, हलीम लाया भाई, वाह वाह भाई। ठीक है, अब सबको हलीम मिलेगी, बस नान बना लेना जल्दी से। ये नान बनी, वो हलीम गई, ये नान। तुम चिक पंगा। नहीं सरदार जी, हम ऐसा कोई पंगा नहीं ले सकते, मैं बता रहा हूँ ना, ये सब होगा फिर। पंगा लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मौजू, समझने की कोशिश करो, ये इंसान हमारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। इतनी सी बात नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं। अरे हाँ बहुत अच्छे हैं, वो पहले वाले थे बहुत बुरे थे, खास करके टीना बीबी बहुत अच्छी है वो। तो क्या समझू मैं
कि एक भूत पर इश्क का भूत सवार हो गया है। क्या नाम बताया था तुमने उसका? टीना। क्या वो जो भूत है? क्या नाम था उसका? ए, टीना। तो ठीक है, मैं टीना को तोता बना देता हूँ। तोता। नहीं सरदार जी, मैं कहाँ पकड़ता फिरूंगा उसको, वैसे ही हाथ में आनी नहीं वो। देखिए मेरी बात सुने, वो मैं ना उसे ना उसके खानदान में किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता हूँ। बहुत नहीं क्या, बहुत नहीं। तो फिर मजबूरन तुम दोनों को मुझे तकलीफ देनी पड़ेगी। तकलीफ। ठीक है चलिए, पहले भी आपकी बहुत तकलीफ उठा चुके हम, ये भी तकलीफ उठा लेंगे, कोई मसला नहीं है। आपने 100 साल तक पैर दबाए थे ना, हम 500 साल और दबा देंगे। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे कि कॉल आ रही है, कॉल। हेलो हेलो, बोलो। सिम गिर गई आपकी सिम। जी 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 सरदारनी जी, मैं बस ऐसे ही दुनिया का चक्कर लगाने के लिए आया था। अभी आ रहा हूँ आपके पास। हाँ हाँ आ रहा हूँ सरदारनी जी, आ रहा हूँ। हाँ, अभी तुम्हारी सरदारनी की इमरजेंसी कॉल आ गई है, मुझे जाना पड़ रहा है। वापसी में तुमसे निपटता हूँ, ठीक है? बुड़म चिक भगा। शुक्र है बला तो टली। ये चला गया। हाँ ये तो भूत है, गायब हो सकता है। चूंकि बच्चे तुझे मैं बताती हूँ। टीना बीबी, आपने कुछ देखा तो नहीं ना? मोजो, हाँ एक बात बताओ, हाँ हाँ। क्या तुम और नसीबो वाकई में भूत ये सच है, अब भूत है। लेकिन प्लीज इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। काफी फट्टी भूत लग रहे हो वैसे तुम। अच्छा लेकिन राज को राज रखने के लिए ना तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। बीबी जी, आप जो भी कहेंगी मैं उसका कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए। बस करो तो बकवास नहीं करो। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं हर कीमत अदा करने की तैयार हूँ। बस हमारा राज राज ही रखिएगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो वैसे तुम लोगों से डरने वाली कोई बात भी नहीं है। तुम क्या डरोगे मेरे घर वालों को? वोल्टा तुमसे डर जाएंगे। हाँ, बहुत बड़े फट्टू भी हैं। हाँ वो तो मालूम हो रहा है मुझे। वैसे एक बात बताओ, हाँ हाँ ये वो बड़ा सा जो आदमी था, हाँ। उसके सामने तुम यही इतनी तारीफें क्यों कर रहे थे? वो दरअसल आप मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, मैं क्या बताऊं आपको। ये कहाँ गया? हाँ, भूत है ये तो। नसीबो की तो मैं क्लास लेती हूँ। नसीबो! किस चुड़ैल के ख्यालों में हो? बेगम, तुम मेरी बहन को चुड़ैल कह रही हो? हाय अल्लाह, चुड़ैल बन गई। अभी तो ठीक थी। अबे ऐसा नहीं है यार, जैसा तुम सोच रही हो। मैं सोच रहा हूँ कि कब तक उसको घर में बिठा के रखूंगा। अल्लाह, तुम उसे धक्के देके बाहर निकाल रहे हो? मेरे माँ बाप ने क्या देख के तुमसे शादी की है? खूबसूरती। खूबसूरती देखी है, ऊपर वाली मंजिल नहीं देखी। अरे ऐसा नहीं सोचना जैसा तुम सोच रही हो। हाँ तो क्या धक्के देकर निकालोगे? माना कि नंद गंद होती है, लेकिन ये ना करना, गलत हो जाएगा। उफ, इंसान को जिस्म से नहीं दिमाग से भी स्मार्ट होना चाहिए। अब इन बातों पे तुम इंसान कहाँ से ले आए? अब ये तो बताओ, तुम निकालोगे कैसे? उस जाहिर है, जिस तरह हर भाई करता है उसी तरह बाइज्जत तरीके से भेजूंगा ना। किसका भाई? टीना का भाई। अरे वो तो आप है। हाँ मैं हूँ और उसी की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। ओ तो ये बोले ना कि आपको शादी करनी है। कितना पका दिया ना आपने मुझे। बड़ी मेहरबानी, जो आपकी समझ में आ गई। अब आप जाएं ताकि मैं सोचूं। जाइए। तो आपको हम दोनों की असलियत पता चल गई है? जी, इत्तेफाक से मुझे सब पता चल गया। और किस किस को पता है? फिलहाल तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। शुक्र है, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन वैसे क्यों नहीं बताया आपने किसी और को? वो हमसे डर जाएंगे। बेटा, तुम इतने दिनों से हमें देख रही हो, तुम्हें लगता है हम किसी से डरेंगे? हाँ, ये तो बिल्कुल ही ठीक कहा आपने। वैसे ना, पता है आप लोगों से कभी कभार मुझे भी खौफ आ जाता है, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। ओ मैडम, मेरी बात सुनो। ये सब कुछ ना मैं फ्री में नहीं करी। मेरी भी एक शर्त है, जब जो काम मैं बोलूं वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। हाय अल्लाह, अच्छा ठीक है, तो जो मेरे बस में होगा वो मैं कर दूंगी। लेकिन फिलहाल ना मुझे अपने सरदार से बहुत खतरा है। ये खतरा सरदार वरदार मुझे नहीं पता, मेरा काम होना चाहिए, वरना याद रखना सबको तुम दोनों की असलियत बता दूंगी। अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गए। टीना, तुमसे मुझे जरा सी बात करनी है। जरा सी क्यों भाभी, पूरी बात करें ना।
देखो टीना, तुम अब बड़ी हो गई हो। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था मैं बड़ी हो गई हूँ। इसीलिए तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है, यही कि मुझे वापस से छोटा कर देंगे। कभी तो सीरियस हो जाया करो। ओके बोले, ये तुम्हारे फ्यूचर की बात है। अच्छा फिर तो मामला सीरियस लग रहा है, अब बताएं। हाँ ना, तुम्हारे भाई कह रहे कि हम तुम्हारी शादी कर दें। कब तक तुम्हें ऐसे घर में बिठाई रखेंगे? तो आप घर में मुझे खड़ा कर दें। अरे भाई आसानी करो ना हमारे लिए। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम हमें बता दो, हमें तुम्हारी वहीं पे सेटिंग कर देते हैं। सेटिंग तो मेरी चल रही है, मुझे पसंद भी है, लेकिन ना अभी जरा थोड़ी सी देर है। क्यों? क्योंकि मैं ना पहले अपनी तसल्ली कर लूँ ना कि कहीं वो लड़का कुछ ऐसा वैसा, समझ रही है ना, फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलो पसंद तो है ना? हाँ बस सही है। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? नसीबो, अरे चेक करते हैं कि मुझे चीट तो नहीं करा। नसीबो, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन जो भी सोच रहे हो ठीक ही सोच रहे होगे। सरदार की धमकी के बारे में। हाँ, उसको ना किसी की भी नाफरमानी पसंद नहीं है। तुम्हें याद है ना, हुक्म अदूले की वजह से उसने लाला की मूछें काट दी थी। हाँ, और मुझे ये भी याद है कि उसके मूछें कटने के बाद बच्चे भी उससे नहीं डरते थे। वो तो शुक्र है यार, हमारी मूछें नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी बगावत के बाद हम उससे निपटेंगे कैसे? अभी सब्जियां काटते काटते मैं यही सोच रहा था कि उसको काटना कैसे है। और बर्तन धोते धोते मैं यही सोच रही थी कि इसे धोना कैसे है। हाँ, तो ये तो अब तय है कि इस खानदान को हम इस घर से नहीं निकलवाने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल तय है। और इसके लिए मुझे एक बहुत सख्त और तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, वरना उसके चेले हमारे साथ साथ इस खानदान का भी जीना हराम कर देंगे। और वो टीना, वो कितनी प्यारी है ना, कितनी सुशील, कितनी खूबसूरत, कितनी दिलकश, कितनी लटपश। बस। और तुमने नवीद साहब को देखा है? कितने ठगी है, कितने पागल है, कितने घटिया है। छोटी बीबी जी, छोटी बीबी। किचन में ना आया करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। चुप करो। नसीबो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ जी, बोले। या नहीं, आओ जरा मेरे पास। हाँ? हल्ला। कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करें, आसपास के लोग देख लेंगे, शर्म नहीं आती। क्या हो गया? खाली गाना गुनगुना रहा हूँ मैं। बात करके आई हूँ टीना से। क्या उसने क्या कहा? यही ना कि जो कल करना है वो आज कर ले। अरे वो किसी लड़के को पसंद करती है। क्या? उसकी ये मजाल? क्यों, तुम्हारी आवारा गैरत जाग गई? जो लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को यूं फ्लर्ट करते रहते हो इधर उधर, तब बुरा नहीं लगता? जब उस वक्त लगता है ना तो मैं अपने अंदर उबलने वाली गैरत को साइड पे रख देता हूँ। उसने क्या फैसला किया फिर? उसने कहा वो कुछ गौर करेगी, समझेगी, फिर बता देगी हमें। ठीक है, मुझे बता देना, लेकिन याद रखना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी गैरत जाग गई है। जो बोले ना बताना मुझे। हाँ जी, क्या परेशानी है? यार सुनो नसीबो, मुझे ना तुम्हारे जादू की अर्जेंटली जरूरत पड़ गई है। कोई इमरजेंसी है क्या? हाँ इमरजेंसी समझ लो। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक दफा बताया था मेरी एक लड़की के साथ सेटिंग चल रही है? हाँ, बताया तो था। तो यार मसला हो गया, भाई मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो इसमें क्या मसला है? तुम अपने भाई को जाके बता दो कि तुम्हें किसी और से प्यार है, बस। भाभी को बताया था मैंने, लेकिन एक बार मैं खुद उस बंदे को आजमाना चाहती हूँ। अच्छा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सुनो ना, मुझे तुम्हारे जादुई गोले की जरूरत है। जादू गोला तो अब नहीं होता। क्या तुम जादू नहीं कर सकती? तुम झूठ बोलती थी हमसे। अरे नहीं भाई, सब्र करो ना, अब तो ये मोबाइल फोन है ना। मोबाइल से कैसे करोगी? अरे देखती जाओ। दिखाओ। वही बंदा है ना? देखा मेरा कमाल। बंदा तो वही है, लेकिन इसके साथ ये लड़की कौन है? हाँ, तुम ना फौरी इसे कॉल करके पूछो कहाँ है ये। कॉल करती है इसको। इसकी कॉल कहाँ से आ गई? हेलो हसाम। हेलो, मैं ऑफिस की एक बहुत अहम मीटिंग के अंदर हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। मीटिंग में हो तुम?
ठीक है। तो ये थी इसकी मीटिंग। हाय, अब हम क्या करेंगे नसीबो? अरे कुछ नहीं, अब हम रंग में भंग डालेंगे। कैसे? हाथ पकड़ो। ये मैं कहाँ गई? अच्छा, नसीबो का कमाल है। वाह नसीबो वाह। धोखेबाज, चीटर। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? 1 साल पहले ये सब लाइनें मुझे भी बोली थी ना। 1 साल से ये बंदा मुझे भी पागल बना रहा है। और तुम कौन हो? उठो यहाँ से, निकलो निकलो। मैं तुम्हें बताती हूँ, जाओ। वो मेरे बॉस की बेटी थी, लड़की भी गई और लगता है कि अभी जॉब भी गई। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुम यही डिजर्व करते हो। और आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना। तुम एक धोखेबाज, घटिया, चीटर आदमी हो। दबा हो जाओ। क्या हुआ क्या हुआ? इस तरह रो क्यों रही हो? सरदार क्या तुम्हारा पतली पेन का चार्जर लेके भाग गया? बेचारी टीना, क्यों, क्या हो गया उसको? वो जिस लड़के से प्यार करती थी ना, वो चीटर निकला। इस दुनिया में ऐसी तो होता है। सच्चे मोहब्बत करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं और जिनको मिलते हैं उनको कदर नहीं होती। हाँ हाँ, अब उसकी नसीब में तो तेरे जैसे भूत ही रह गए हैं ना। अरे क्या हो गया? पहले इस जांचे में दिल भी धड़कता था, इस धड़कन को देख के भूत भी फड़कता था। प्लीज मौजू, प्लीज, पहले वो बहुत टूट चुकी है ना, तुम अपनी बेवकूफी में उसे मजीद रंजीदा मत कर देना। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा? पहले ये तो बताओ कि टीना बीबी को नॉर्मल कैसे करना है, क्योंकि मैं जानता हूं जब दिल टूटता है तो उसकी तकलीफ टूटे हुए ग्लास के किरचियों से भी ज्यादा होती है। हाँ, उसके लिए तो फिर अच्छा सा लड़का ढूंढना पड़ेगा। और ये अच्छा सा लड़का मिलेगा कहां से? आजकल तो सेल भी नहीं लगी हुई। लगता है लड़का आ गया। तुमने क्या अपने जादू से बुलाया? अरे हाँ ना, तो जाके देख तो सही। क्या किस्मत है, दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ है। वाह वाह, थैंक यू अल्लाह पाक। नहीं हलवा भाई, चलो 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 चलो। नहीं बिरयानी भी नहीं है, चलो चलो चलो। गरम गरम है। अरे मेरी बात सुनो, हाँ मेरी अम्मी हाँ बिरयानी बना रही है, हाँ। तो उनको ना आपसे प्याज चाहिए। उनको मेरे से प्यार चाहिए इस वक्त? प्यार नहीं, प्याज प्याज। नहीं नहीं, प्याज नहीं है। चलो 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 चलो, मेरी बात सुनो। प्याज का भाव पता तुम्हें क्या हो गया? हाँ ना, इसलिए तो मांगने आया हूँ आपसे भाई। नहीं, अल्लाह से मांगो। चलो बाबा चलो। नहीं नहीं नहीं, प्याज है ना, बिरयानी नहीं है, कुछ भी नहीं। आ जाओ प्याज। चलो 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 चलो, आ जाओ। गेट आ गया भाई, गेट आ गया। पर्दे के पीछे कौन खड़ा है? दिल के अंदर रहता है डर, डर डर के दिल कहता है डर। एक राज है छुपा जो किसी को ना पता, क्या है राज? घर में कोई राज छुपा है, कोई तो छुप के देख रहा है। छत पे है ये आहट कैसी, पर्दे के पीछे कौन खड़ा है? दिल के अंदर रहता है डर, डर डर के दिल कहता है डर। एक राज है छुपा जो किसी को ना पता, क्या है राज? एक राज। ये सब किसने किया है? मुझे क्या पता, अगर पता होता तो उनसे पूछता कि भाई सेटिंग अच्छी नहीं लगी तो बताएं, हम सेटिंग कर देते ऐसे। मुझे लगता है ये सब भूतों ने किया है। क्या कर रही हो? बिलावजा मुझे भी डरा रही हो। तुम डरती भी हो? मैं समझा सिर्फ मैं ही डरता हूँ तुमसे। मेरे ख्याल से टीना बीबी ठीक कह रही है साहिब। मेरा भी यही ख्याल है। क्या बात है, आज इस टीना को बड़ी हिमायत मिल रही है सारी अवाम की। भाभी वो असल में ना, क्या कहती हूँ नसीबो, बता दूं?
अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है टीना। हाँ छोटी बेबी, कभी ना कभी तो ये बात खुलनी ही थी। अरे क्या बोल रहे हो तुम दोनों? क्या मीटिंग कर रहे हो? बताओ ना क्या बात है। भाई भाभी असल में ना मौजो और नसीबो दोनों भूत हैं। चुप यार चुप। अब तुम डर के बेहोश होने की एक्टिंग मत करना। मैंने कुछ नहीं किया। इसको लो, इसको ले लो। अबे क्या इसको लो? यही भूत है। अरे तो तुमने सुना नहीं है? ये भूत है, भूत है। हाँ ज़ारा ठीक है, लेकिन इन दोनों ने हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हें पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। हाँ सही कह रहे, हमने तो कभी नुकसान भी नहीं पहुंचाया आपको। जो बोलो ना। हाँ, जो इसने कहा बिल्कुल मैं भी यही कहने वाला था। अच्छा बात सुनो, तुम दोनों तो भूत हो ना, तो ये सेटिंग भी सही से कर लेना है। हाँ देखो। अरे रुक तो जाए। ये तो नहीं है। आ जाओ, सुने बात करनी थी कुछ आपसे। मतलब बात तो सुनिए। ये हमें भूत समझ रहे कि इंटीरियर डिजाइनर? इसको कहाँ से ठीक करेंगे? लग करे आज तो कम से वाह 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 वाह, क्या किस्मत है मेरी। वाह, आज फिर दरवाजे खुले हुए मेरे लिए। ओ हेलो, कहाँ चले आ रहे हो? क्या तकलीफ है? तकलीफ तो मैं तकलीफ आपकी जानने आया था। क्यों भाई, हमें क्यों तकलीफ होगी कोई भला? नहीं, बात वो नहीं है। असल में कल रात में ना आपके घर से बहुत सारी आवाजें आ रही थी। कोई चीज इधर से उधर, उधर से इधर कोई फेंक रहा था, तो मैंने सोचा पूछ लूं। अब वो एक्चुअली हम फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल घर में? हाँ तो क्या हुआ, हमारा घर, हमारी फुटबॉल, हमारी मर्जी। जी बिल्कुल। वैसे सब खैरियत तो है ना? जी भाई सब खैरियत है, और अगर खैरियत ना भी होती तो आप हमारी क्या मदद कर सकते थे? आप एक दफा से बोलें, फिर आप देखें ना हुआ काम तो मेरा नाम बदल देगा। अरे आप बताएं क्या करना क्या है? ये भी सब सही हो जाएंगे। अच्छा बस। ये तो आजकल के लड़के करना कराना कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करने का शौक है। शौक नहीं है, खुद से करता हूँ। एक दफा आप हुक्म करें, फिर देखें ना हुआ तो नाम बदल दीजिएगा। आज मालूम, तो मेरा एक काम करोगे, तुम मेरे लिए भूतों से लड़ सकते हो। भूत? भूत? हाँ भूत, हाँ। क्यों नहीं लड़ सकते? हाँ लड़ना ही तो है, और क्या करना है। भूत हो जाएगा, मसला नहीं है। हाँ तो क्या तुम आमिल बाबा हो? आमिर का नाम सुना था, लेकिन आमिल तो नहीं, मतलब आमिल नहीं हूँ। नॉर्मल एक लड़का हूँ, हैंडसम कह सकते हैं आप, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करता, लेकिन आप करेंगे तो अच्छा लगेगा। बट मेरी आदत है बात घुमाने की। पॉइंट पे आओ, चलो। मेरे पास एक तावीज है, एक बहुत दूर पहाड़ों के बीच में एक बाबा बैठते हैं, उन्होंने मुझे लाके दिया था। तो उससे भूत भाग जाता है। भूत मेरा मतलब भूत भाग जाता है। चलो ठीक है, डन हो गया। अब जब भी भूत आएगा ना, मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है, बुला लीजिएगा, दुम दबा के भाग जाऊंगा। क्या कह रहे हो? नहीं मतलब भूत इस वक्त यही सोच रहा होगा कि मैं दुम दबा के भाग जाऊंगा तावीज देख के। वैसे वो देखो, नजर आया? नहीं आया ना? तावीज का नाम सुन के भाग गया। दिख नहीं रहा मुझे। भूत? हाँ वो तो भूत है, भला मुझे कैसे दिखेगा? सही कह रहे हो यार, तुम बहुत अच्छे हो। मैं बस तुम्हें बुला लूंगी। हाँ तो फिर तुमने क्या सोचा? नहीं, मैं इस बारे में सोचता नहीं हूँ, मुझे शर्म आती है। ओहो, मैं सरदार के बारे में बात कर रही हूँ। सरदार? सरदार के बारे में क्यों सोचूं मैं? क्या बहुत पागल नजर आ रहा हूँ तुम्हें जो सरदार के बारे में सोचूंगा? सीधी बात का ना सीधी तरीके से जवाब दो, वरना मैं छुरा तुम्हारे घोड़े में घोप दूंगी। नहीं प्लीज, घुटने मेरी अकल है, उसको बर्बाद मत करना। तो फिर ठीक तरीके से भूतों की तरह जवाब दो ना। देखो बात दरअसल ये है कि जो सरदार है वो बात नहीं समझ रहा। उसको बहुत समझाया कि देखो ये अच्छे लोग हैं, इनको तंग ना करो। खास करके टीना बीबी। हाँ, खास करके टीना बीबी। तो टीना बीबी के खानदान को हम सरदार से कैसे बचाएंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो ना भूतिस्तान में मेरी सहेली है, उन्होंने मुझे बताया कि सरदार ने वहाँ पे भी अंत मचाया हुआ है। सारे भूत ना इसकी भूतनी से बहुत परेशान है। अच्छा, यानी कि अब सब उस भूत से निजात चाहते हैं? जाहिर है, भूतों की भी तो अपनी मर्जी होती है। अच्छा, अब देखना मैं कैसे उस सरदार से दो चाकू करता हूँ। हाँ ना, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये इंसानों की बस की बात तो है नहीं। करना पड़ेगा। क्या है राज
तुम्हें खुशखबरी दूं? क्या? मैंने तुम्हारे भाई को मना लिया। लेकिन अब मुझे उस पागल से शादी नहीं करनी। क्या? क्यों, क्या हुआ? क्योंकि भाभी वो इंसान एक नंबर का घटिया नीच कुत्ता कमीना आदमी है। क्या तुमने उसकी असलियत जान ली? जी भाभी, शुक्र है अल्लाह का जो मैं बच गई। हाँ, शुक्र की बात है। दुनिया तो बहुत धोखेबाज है कसम से। और भाभी मैंने तो उसे ऐसा मजा चखाया ना, सारी जिंदगी याद रखेगा। तुमने इस हालत में भी खिलाया पिलाया, ये अच्छी बात नहीं है। ओहो भाभी, आप समझ नहीं रही। मतलब जिस लड़की के लिए वो मुझे धोखा दे रहा था ना, अब वो लड़की उसे धोखे रखेगी। धोबियों के खानदान से है क्या? अरे भाभी क्या हो गया आपकी अकल को? खैर छोड़े, भला उस नसीबों का, उसने मेरी इतनी हेल्प की है ना कि मैं क्या बताऊं। तुम पागल तो नहीं हो गई? वो भूत है, वो क्या हेल्प करेगी हमारी? अरे भाभी कुछ नहीं करेंगे, वो क्यों डरती है फजूल में। हाँ याद आया, मुझे बता रही थी कि उसके जो सरदार है ना, वो चाहते हैं कि हम ना ये घर खाली कर दें। तुम भूतों से बातें करती हो? तुम पागल हो भाभी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पूरा खानदान ही पागल है। हाँ, तो फिर तुमने क्या सोचा? किस बारे में? अरे यही कि अपनी जिंदगी में किसको शामिल करना है तुमने। मैं सोच रही हूँ कि इमरजेंसी में खुरम बुरी ऑप्शन नहीं है वैसे। हाँ, वैसे लड़का तो बहुत अच्छा है वो। लेकिन मैडम पहले चेक तो करना पड़ेगा ना कि वो कहीं मुंह तो नहीं मार रहा। हाँ, तुम कहती हो तो अभी देख लेते। तो देर किस बात की है, देखो। ये तो पक्का मजनू निकला। पागल कहीं का। बस ये बात तो तय है कि खुर्रम तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। बात तो तुम ठीक कह रही हो यार। तो फिर क्या कहती हो तुम? है, मैंने क्या कहना है, तुम बात आगे बढ़ाओ फिर देखते हैं। मैं तो कहती हूँ ये घर छोड़ देते हैं। अबे कैसे छोड़ दें? इतने अच्छे इलाके में इतना सस्ता घर कहाँ मिलता है? हमारी जान खतरे में, आपको घर की पड़ी है। कुछ कहा है किसी ने तुम्हें? टीना कह रही थी अगर कहीं वो भूतों का सरदार आ गया तो, और अगर उसने मुझे देख लिया तो उसका टेस्ट बहुत बुरा होगा। मजाक सूझ रही है, मजाक सूझ रही है। इधर जान को आइए, ये मजाक कर रहे हैं मुझसे। जान तो सिर्फ मैं हूँ, तुम कहती रहती हो। और अगर उसने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें वसीयत करूंगा कि सरदार को जिंदा मत छोड़ना, मार देना। मरे को कैसे मारूंगी मैं? अबे हाँ, मरे भी को कैसे मारे? एक काम करते हैं, नसीबो और मौजू से बात करते हैं। वो कौन सा इंसान है? वो भी भूत है। अबे हाँ, लेकिन भूत से पहले हमारे नौकर भी तो है ना, हमारी हेल्प करेंगे। चलो चलो चलो, आप बात करते हैं। बताइए ना, क्यों बुलाया आपने यहाँ? तुम लोग तो भूत हो, अब क्या बोले? आय हाय ज़ारा बीबी, इसमें डरने की क्या बात है, कुछ भी तो नहीं हुआ। बताओ मैं यहाँ पे क्यों बुलाया? वो इसीलिए बुलाया है कि तुम्हें तो पता है ना कि इस घर पे भूत का असर है। तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, इसीलिए बुलाया। साहब अगर आप कहें तो मैं भूतों को नाच नाच के तवा बर्बाद कर सकता हूँ। आय हाय मौजूद, सीरियस बात चल रही है, पहले सुन तो लो। तो आपका क्या कहना है, हम क्या करें? हाँ, क्या करें? वो ज़ारा का कहने का मतलब है कि हम ये घर छोड़ के चले जाए। बिल्कुल नहीं। नहीं, मैंने कब कहा है? झूठ, मैंने नहीं कहा। मैंने भी नहीं कहा, बस वो सोचा था खाली। क्या करें? एक बात बोलो, माइंड ना कीजिएगा, हम मालिक है और तुम नौकर। ज्यादा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए वैसे तुम लोगों को। भाभी अगर ये नौकर है तो क्या हुआ, इस घर के फर्द है, जो हमारे साथ होगा वो इनके साथ होगा ना। साहब जी, आपने क्या फैसला किया है? सबके सामने मैं कैसे बताऊं? देखिए, ठरक किसी और वक्त झाड़ लीजिएगा। ये जो लाल है मेरा ही माल है। भाई मेरा ये फैसला है कि इसी घर में रहते हैं, जो होगा सबके साथ होगा, है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही फैसला किया है साहब जी ने। वैसे भी ना बंदे को किसी से डर के धमकी खा के घर छोड़ते तो देना चाहिए। फिर हो गया फैसला, अपन लोग मुकाबला करेंगे। लेकिन मुकाबला किससे करना ये भी मालूम होना चाहिए ना। वेरी गुड क्वेश्चन। इसका जवाब हासिल करने के लिए लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। और ख्याल रखिए जो दबा रहे हो वो बटन ही हो।
सुनो, देख के तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि तुम काफी टाइम बाद अंडे वाला बर्गर खा रहे हो। नहीं मैं तो खाता रहता हूँ, लेकिन थैंक यू, तुमने मेरा डबल अंडे वाला बर्गर एक्सेप्ट किया। सुनो, वैसे तो मैं पिज्जा, बर्गर और फ्राइज वगैरह ही खाती हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देख के लगता नहीं कि तुम वो सब अफोर्ड करोगे, तो मैंने कहा चलो यही सही, तुम्हारे थोड़े पैसे खर्च हो जाएंगे। लो, मेरे नहीं है, मेरे बाप के। तो फिर मुझे तुम्हारे अब्बा के साथ यहाँ आना चाहिए था। शर्म नहीं आती अब्बा के टुकड़ों पे पलते हुए? अरे ऐसा नहीं है, मेरे अबू तो रिटायर हैं एक्चुअली। मैं सारा बिजनेस संभालता हूँ। कौन सा बिजनेस है तुम लोगों का? तौलिए की फैक्ट्री है मेरी। तौलिए की? चलो फैक्ट्री तो है ना। हाँ, मेरे लिए वो फैक्ट्री है बिल्कुल। अबे हटना यार, अबे डेट चल के देखने देना कौन है। वैसे एक बात है, तुम लोग हो बहुत बहादुर। वो तो हम हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? जिस घर में तुम लोग रह रहे हो ना, वहाँ पे कोई भी 1-2 दिन से ज्यादा नहीं टिकता। मेरे अब्बा भी कह रहे थे, पता नहीं कैसे भूतों का सामना कर लेते हैं ये लोग। अरे ये भूत कुछ नहीं होता यार, भूत भी कोई डरने की चीज है भला? डरना तो इंसानों से चाहिए, इंसान बहुत खतरनाक चीज है। तौबा। देखो, शायद तुम्हें पता नहीं है, जब तुम लोग आराम से सो रहे होते हो ना, तुम्हारे घर से अजीब सी आवाजें आती है। अरे पूरा मोहल्ला डर रहा होता है, मैं तो तकलीफ नहीं घुस जाता हूँ। हाँ, तुम्हें पता है अब ना हमारा मुकाबला बड़े वाले भूत से, भूतों के साथ आता है। क्या बड़े लोग, बड़े भूतों से मुकाबला? हाँ भाई, हल्के में तो आना ही नहीं है, छोटी मोटी दुश्मनियां हम नहीं पाते। टीना, टीना मैं आ रहा हूँ। टीना, टीना तुम मेरी हो। टीना, अगर ऐसा ही है तो मेरी भी दोस्ती पाल लो ना, मैं भी छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। दोस्ती कर लो। नहीं दोस्ती नहीं, मैं दोस्ती के वो हो जाता है। नहीं। इंसान बड़ा ना पैसे से नहीं बनता, उसका दिल बड़ा होना चाहिए ना, खर्चा बच्चा। अरे आजमा के देख लो, तुम अगर कहो ना तो वो जो सरदार है ना, उससे भी लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। आपकी ऑफर का शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं चाहती तौलिए की फैक्ट्री वाला सरदार भूत का निवाला बने। मस्ती की बहुत मजाक करती है आप। वैसे मैं आपके लिए एक चीज लाया हूँ। क्या? चॉकलेट? कुछ ताबीज। ये क्या, इससे क्या होगा? अरे ताबीज मैंने बताया था ना, भूत भाग जाएगा। यूं आजमा के देख लेना। क्योंकि मैं आजमाती हूँ। बड़ी मजाक किया, अभी तो ले सागर। दे दो ना। टीना, टीना, टीना तुम मेरी हो। टीना, टीना। क्या है राज, एक राज। हाय मौजू, क्या हो गया? क्यों रोए जा रहे हो? वो छोटी बीबी। छोटी बीबी? क्या छोटी बीबी? वो पार्क में। क्या पार्क में? छोकरे के साथ डेट। आए हाय मौजू, कितनी गलत बात है ये। अच्छा, वो जो छोकरे के साथ डेट पा रही है वो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो तुम्हारे साथ डेट मारे वो? काश मेरे ऐसे नसीब होते वो मेरे साथ चलती। देखो मौजू, हम भूत हैं, वो इंसान, हमारा क्या मेल। मोहब्बत अंधी होती है। अच्छा, तो मोहब्बत दूसरों को डेट मारते हुए देखती है? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। खबरदार मौजू, ऐसा मत करना, वरना छोटी बीबी ना टूट के रह जाएंगी। ये क्या बात हुई? मैं अपने रकीब को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। अगर तुम टीना बीबी को रंजीदा करना चाहते हो ना, तो जरूर पहुंचाओ। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ तो फिर मत करो। वैसे ना मुझे ना तुमसे भी एक शिकायत है। तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? मैंने क्या बिगाड़ा? हाँ, बिगाड़ के तो देखो। तो फिर शिकायत क्या है? तुमने कभी मुझसे पूछने या जानने की कोशिश की है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? है? वाकई? लेकिन तुम उस जकूटे से मोहब्बत नहीं करती? तुम्हारा तो अफेयर था उसके साथ। आय हाय नहीं, मैं तो तुम्हें चढ़ाने के लिए कर रही थी सब कुछ। जकूटे, तेरे बुरे दिन शुरू होगा। आज से मैं तेरा रकीब, तूने मुझे बहुत सताया नसीबों के साथ घूम फिर के। हेलो इमा। हैं? एक बात बताऊं, भूत शर्माते हुए थोड़े अजीब से लगते हैं। भूतनी भूतनी। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। तेरी ये शौक अदाएं सताए क्यों मुझे, तेरी आंखों के सपने जगाए क्यों मुझे, हो जाऊंगा दीवाना। टंग 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 टंग, यूं देखो तो नहीं, आ चला यूं गिराओ। कहाँ है सरदार? बुला सरदार को।
अरे सरदार की माँ की मेरा बाप दोस्त था, ये सरदार की बहन की मेरी माँ दोस्त थी। सरदार आ लगता है आ गया। तुम चिकपका, हाँ, हमारे आने से पहले हमारे इस्तकबाल के लिए पहले से मौजूद हो तुम। देखिए सरदार जी, मैं तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए मौजूद था ताकि आपको बता सकूं कि दफा करें ना इस घर को, जाने दे। ये अजीब से लोग हैं, किसी काम के नहीं आपके। क्या घर को तंग करना छोड़ दूं? तुम्हें मालूम है ना कि हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत बड़ा हुआ करता था और इस मिशन पे मैं आज भी गामजन हूँ। देखिए सरदार जी, कराची में और भी ज्यादा मकान है, वहां चल के उनको सता ले, लेकिन यहाँ पे नहीं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई सरदार के साथ इस लहजे में बात करने की? सरदार ये बदतमीजी करता है, सरदार को नीचा दिखाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? इस लहजे में बात करता है? वाह, बेहतरीन, नसीबों ने गिरा दिया। अरे वाह यार, तुम तो ब्रूसली की छोटी बहन चूसली निकली। तुम्हारा ताल्लुक कोई हांगकांग से तो नहीं है? किंग कॉन्ग की तो बजा डाली तुमने। निकल जाओ यहाँ से, वरना तेरी सारी सरदारी ना निकल जाएगी। अरे कमबख्त, मेरा गुर्दा खराब कर दिया। कराची में तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है जो जिन्हों के गुर्दों का इलाज कर सकता हो। ये अपने गुर्दे का इलाज कर लेगा। मैं तो कह रहा हूँ नसीबों कंफू करके इसका गुर्दा निकाल लेना चाहिए। यही करना पड़ेगा। तू निकल यहाँ से। हैया! अरे नहीं, देख लूंगा तुम लोगों को। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ताकत के साथ फिर आऊंगा और तुम लोगों को निस्तो नाबूद कर दूंगा। अब की अगर आए ना तो दुम दबा के भाग जाएगा। लेकिन सरदार की तो कोई उम्मीद नहीं है। अरे यार, मैंने मुहावरे दिया तो दी चाहता तुम्हें। मुझे क्या? क्या सही? सच बताओ खुरम, तुम लोग वाकई में आ रहे हो? जल्दी आ जाओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। ठीक है, बिजी तो नहीं हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं। बोले चलो मेरे साथ मॉल चलो ना, शॉपिंग करनी है। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अरे चेंज करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा कौन सा रिश्ता लेने आ रहे हैं? अरे भाभी, मैं आपको बताना चाहती थी, वो ना अभी मुझे कॉल आई थी और वो लोग मेरा रिश्ता लेके आ रहे हैं। कौन? वही लड़का याद है खुरम, नकली दाढ़ी वाला? हाँ, वो तो देखने में भी अच्छा लगता है। अच्छी बात है। हाँ, बस उससे ना सेटिंग हो गई है मेरी। अब देखते हैं क्या होता है। तुम्हारे भाई भी बहुत खुश होंगे। हाँ, लेकिन भाभी सुने ना, भाई से बात करिएगा, कहीं उसको रिजेक्ट ना कर दें। हाय हाय, क्यों रिजेक्ट करेंगे? अच्छा खासा लड़का है, और क्या चाहिए? नहीं करेंगे। हाँ, करना भी नहीं चाहिए। अच्छा खासा है, अपना बिजनेस है, घर है, गाड़ी है, और अब तो नकली दाढ़ी भी लगवा ली है। चले मॉल चलते हैं। तुम्हारे हिस्से की भी शॉपिंग मैं कर लूंगी। डन। देखा, मैंने कितनी अच्छी बार्गेनिंग कराई। सही बात है भाभी, बार्गेनिंग में तो आपका जवाब ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मुझे इतनी अच्छी शॉपिंग मिल गई। मैं इतनी देर से इंतजार कर रही थी इस मेकअप का। सही बात है, मुझे भी कल परसों दिखा था ना, बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा जाके ले ही लेते हैं। ये जो दुनिया कहती है इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, पता नहीं किसके लिए होगी। मुझे देखो, मैंने तो कितने हजारों की शॉपिंग की है। अल्लाह भाभी, गरीबों के लिए तो है ना महंगाई, लेकिन हमें क्या, हम कौन सा गरीब है? छोड़े बातों को, जूस पीते हैं। पता नहीं भाभी, मेरा जूस का ग्लास कहाँ गया? देखो, इधर ही होगा। गिर तो नहीं गया? नहीं, हमने यहाँ रखा था ना। किधर गया? मेरा कहाँ गया? आपका जूस भी नहीं है? ये पक्का सरदार की हरकत है। रुके, अभी मैं इसको मजा चखाती हूँ। ये तावीज है, ये दिखाऊंगी और वो अभी भाग जाएगा। जहाँ भी हो आपका। गायब हो गया भाभी, गायब हो गया। क्या गया? गायब हो गया ना। रिलैक्स करें। कैसी नई शॉपिंग? कैसी नहीं शॉपिंग? तुम्हें नजर नहीं आ रहा हम इतनी बुरी हालत में? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? अल्लाह, वो तुम्हारा दोस्त आ गया था, भूतों का सरदार। ये तो कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है तुम्हें? हमें देख के लग रहा है कि हम ठीक है।
तुम्हें देख के तो लग रहा है उसका नुकसान हुआ होगा। इसके मुंह पे लगाना, ये तो नहीं है। क्या क्या कर रही हो ये? नहीं सही है। नहीं सही सही। आपसे बल्कि एक बात करनी थी मुझे। क्या हुआ? वो इसको कल आ रहे हैं उसके लिए लोग। शर्मा, हाँ, क्यों आ रहे? गैस नहीं आ रही उनके घर पे? अरे वो लड़का खुर्रम इसको देखने आ रहा है इसके रिश्ते के लिए। आने दो आने दो। वैसे तो हम किसी को कोई चीज देते नहीं है, लेकिन क्या याद करेंगे कि सखी के घर आ रहे, देवेंगे, बुला लो, है ना? वही है ना खुर्रम? एक राज भाई आप बहुत दिलचस्प खातून हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अरे साहब 4 दिन की जिंदगी है, इंसान हंस खेल के गुजार ले और क्या। हाँ। वैसे मैंने सुना था इस घर में कहीं भूत है। भूत? भाई फिलहाल तो हम ही हैं, हमें भूत समझ के एंजॉय करें। साहब जी मेरा तो ख्याल है भूतों पर टिकट लगा ले, इससे भी पैसे कमा लेंगे। हाँ ये आइडिया अच्छा है तुम्हारा। अम्मी वैसे एक बात बोलूं, हमीद भाई का दिमाग भी ना बिल्कुल आपकी तरह है, हमेशा कमाने के लिए सोचते रहते हैं। अच्छा नवीद साहब, हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो तो आपको पता ही होगा। हाँ, नसीबो जाओ जाके देखो ना टीना अभी तक क्यों नहीं आई। हाँ अभी लेकर आती वो मेकअप खत्म नहीं हो रहा होगा ना। भाई मेकअप तो शान होती है विमेंस की। हाँ बिल्कुल सही कह रही है आप। अब तो मर्दों के लिए भी पार्लर बन गए, पहले तो खाली शेव पे गुजारा हो जाता था। लो वो आ रही। वालेकुम अस्सलाम, यहाँ बैठो। भाई माशाल्लाह आपकी बहन तो बहुत प्यारी है ना? बस मुझसे थोड़ी सी कम, थोड़ी सी। हाय मौजू कितनी प्यारी लग रही है ना। इसीलिए तो ये इस पर अर्जेंट तौर पर आशिक हो गया। मौजू, हमें आपका लड़का बहुत पसंद आया। आप बताएं, आपको मेरी बहन पसंद आई? भाई मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझे आप। हमने तो अपनी बेटी को शहजादी की तरह पाला है। तो हमारा लड़का भी कौन सा दरबारी है, हमने भी शहजादों की तरह पाला है इसे। भाई इतनी खुशी की खबर है, मौका भी है, दस्तूर भी है, आज गले मिलते हैं। सरदार से पंगा तो ले लिया है, अब उसके लिए कोई खतरनाक किस्म का जंतर मंतर चुकंदर। इतनी बुरी शक्ल बना के क्या सोच रहे हो? देखो, एक बड़े बाबा से ना बड़ा जंतर मंतर सीखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये जो सरदार है ना, इसको हराना इतना आसान नहीं है, बहुत खतरनाक जंग होने वाली है। ओहो वो तो तुम रहने दो, ये देखो मैं सामान लेकर आई हूँ। ऐसा हाल करूंगी ना कि सरदार भीख मांगता नजर आएगा। लेकिन इसका करना क्या है? ये क्या है? यहाँ थोड़ी बताऊंगी मैं, चलो। अंतर मंतर छू, जंतर मंतर छू, दिखा दे जादू। अंतर मंतर छू, जंतर मंतर छू, दिखा दे जादू। ये क्या कर रही हो तुम? सरदार के आने की इस्तकबाल की तैयारी कर रही हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है ऐसे जंतर मंतर जितेंद्र से सरदार जी रुक जाएंगे? अगर रुकेगा नहीं तो यहाँ आकर बज़म जरूर हो जाएगा। मैं ना इसमें अपनी सारी शक्तियाँ जमा कर रही हूँ। इससे बेहतर था तुम पैसे जमा कर लेती। भूतों का पैसों से क्या मतलब? हाँ ये भी तुम ठीक कह रही हो, मैं इसमें तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊं? मेरे अंदरूनी जंतर थोड़े से कमजोर हैं। नहीं नहीं, तुम जाके पहरा दो, कहीं वो आ ना जाए। ठीक है, तुम भी अपनी शक्तियां जमा करो, मैं भी कुछ आड़ी टेढ़ी चीजें जमा करता हूँ, इससे हम सरदार का मुकाबला करेंगे। बस तुम दुआ करो सरदार अपने चमचे अपने साथ ना लाए, वरना इतने सारे लोगों से मुकाबला कैसे करेंगे हम? हाँ, अगर सब लोग आ गए तो कैसे करेंगे मुकाबला? बहुत संकट में पड़ जाएंगे। तुम जाओ, देखते हैं क्या होता है। सरदार के लिए ये आखिरी वार्निंग है। घर में कोई राज छुपा है, कोई तो छुप के देख रहा है। आज जरा सरदार आए तो सही, उसका वो हाल करूंगा। चूसनी से मैंने थोड़े से जूठो पराठे भी सीख लिए। कौन खड़ा है? दिल के अंदर रहता है डर, डर डर के दिल कहता है डर। एक राज है छुपा जो किसी को ना पता, क्या है राज? मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि आखिरी वार्निंग है तुम लोगों को, ये घर खाली कर दो
मगर तुम लोगों ने मेरी सुनी नहीं। हाँ, लगता है चूसली के झूठो पराठे तुझे राज नहीं आए। बुलाऊं क्या उसको अभी? अब देखो, मैं इस घर के एक एक फर्द का वो अंजाम करूंगा कि सदियों याद रखेंगे। गिरबट शीलो छी बगाड़े कार के छोड़े बीच कटर में शू। अरे मेरी भूतनी के भूतों, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? तोड़ पड़ो इन पर। पीछे ऊपर नीचे भूतों का है बसेरा, है बसेरा। कौन ये खिड़की खोल रहा है? बंद ये एक बेबी मौकल भी था। सब कहाँ चले गए? भाग गए सब हैं? अब सरदार तेरा क्या बनेगा? ओए बाजू, ये मत बोलो कि यार मैं तुम्हारा सरदार हूँ। हाँ हाँ जबरदस्ती, हम तुम्हें अपना सरदार नहीं मानते। इतना शोर क्यों हो रहा है? ये तो भूतों का सरदार लग रहा है। अब तुम लोगों पे मैं अपना आखिरी बार करता हूँ। गिरगट शीलो शी बगैरे कार के छोड़े बीच कटर में। अरे सरदार, आप अरे ये तो नवीद है, ये सरदार नहीं हो सकता, ये तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दे सरदारा, मुझे माफ कर दे। तुम कहाँ से सरदार हुए? अब ये मुझे सरदार क्यों समझ रहा है? अरे इसको समझने दे, ये डर रहा है आपसे। थोड़े भरम है, अरे हो गए ना भरम, अब कुछ बोले तो सही। वो डरा तो कुछ ऐसा आता है हमको। भाई क्या ये जनाना है? ऐसे नहीं डरे। क्यों? हो गई ना सीधी गुम, इसी तरह तुम्हें गुम कर दूंगा मैं। सरदार मुझे माफ कर दे। खुदा की कसम मुझे नहीं पता था कि आपका यहाँ पे कब्जा है। बस जिंदगी भर ये देख, मेरे बाप की तौबा, मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊंगा। मैं तो समझा था कि आप अभी तक स्कीम 33 में ही है, लेकिन आप यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ, मैं कभी नहीं आऊंगा और जाते हुए आपको 2-4 घर दे के जाऊंगा। सरदार बहुत सॉलिड पार्टी है। वैसे सरदार तुम हमें बताओ, तुम हमारे सांप को जानते हो क्या? अबे बेवकूफ, ये भूतों की अक़वाम मुत्तहिदा के चेयरमैन है। जाओ अपनी शक्ल गुम करो और आइंदा इनमें से किसी को तंग नहीं करना, मुझे भी तंग नहीं करना। और वो 3 बंगले वाली बात याद रखना। सरदार मुझे माफ कर दे, अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। ये देखिए, गुड़गुड़ शीलो छी बगाड़े कार के छोड़े बीच कटर में शू। तुम तो रो रही हो, ऐसे कुछ करने को नहीं था। मैंने अपनी सारी जिंदगी कूद के साथ गुजार दी। यार मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं नवेदी हूँ। असल में मेरा जुड़वा भाई फरीद भूत था। ये सरदार समझा कि मैं वही हूँ।